बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ हैदराबादी बघारे बैंगन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि बघारे बैंगन के मसाले को किस तरह तैयार किया जाता है, बैंगन की किस तरह कटिंग की जाती है और इसकी कैसे फिलिंग की जाती है। हैदराबादी बघारे बैंगन की रेसिपी से मुतालिक बहुत सी टिप एंड ट्रिक्स मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊंगी। इसी के साथ ही हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बघारे बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले कुछ मसालों को हम एक पैन में रोस्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन में हमने 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा ऐड करना है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ऐड करना है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है, 2 टेबल स्पून क्रश किया हुआ नारियल ऐड करना है। मीडियम फ्लेम पे पैन को गर्म करना है। जैसे ही पैन गर्म हो, चूल्हे की फ्लेम हमने स्लो कर देनी है। लो फ्लेम पे इन मसालों को इतना रोस्ट करना है कि इनमें एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। मसाले रोस्ट हो चुके हैं और इनमें एक प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। मसालों को हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है। जैसे ही मसाले ठंडे हों, इनको हमने मसाले वाले जार में ऐड कर देना है। मसालों को रोस्ट करके यूज़ करने से जो खुशबू और जायका आएगा वो वैसे ऐड करने से नहीं आएगा। ढक्कन की मदद से इनको कवर करके इन मसालों को हमने ग्राइंड कर लेना है। मसाले ग्राइंड होकर कुछ इस शक्ल में पाउडर फॉर्म में चेंज हो चुके हैं। पिसे हुए मसालों को इस तरीके के साथ चम्मच की मदद से हमने एक प्लेट में निकालना है और फिर इसमें हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। 6 अदद मैंने मीडियम साइज़ के बैंगन लिए हैं, इसके हिसाब से 1 टेबल स्पून नमक काफ़ी है। 1 टेबल स्पून पिसी हुई रेड मिर्च शामिल करनी है, 1/4 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल करनी है, 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है, 1/4 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करना है। चम्मच की मदद से इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके के साथ मिक्स करना है। ये मसाले हमने बैंगन की फिलिंग करने के लिए तैयार किए हैं। मसाले बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हम अपने बैंगनों की कटिंग स्टार्ट करते हैं। बघारे बैंगन बनाने के लिए 6 अदद हमने बैंगन लिए हैं। बैंगन हमने गोल वाले लिए हैं। इनको पानी की मदद से वॉश करके इनको हमने पानी में डिप कर दिया है। फिर एक बैंगन लेकर इस तरीके के साथ छुरी की मदद से हमने सेंटर से इसको दो कर लेना है और फिर इसकी साइड को चेंज करके दूसरी तरफ से भी इस तरीके के साथ इसको कट लगा लेना है। बैंगन को कट लगाने के बाद हमने अंदर से इसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है, क्योंकि अक्सर बैंगन अंदर से ख़राब होते हैं। ख़राब बैंगन को हमने हरगिज़ यूज़ नहीं करना। इसी तरीके से ही हमने दूसरा बैंगन लेना है और इसको सेंटर से कट लगाना है और फिर इसकी साइड को चेंज करते हुए इसको दूसरी तरफ से भी कट लगा लेना है। इसी तरीके के साथ ही सेंटर से बैंगन को हमने अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि कहीं ये अंदर से ख़राब ना हो। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम बैंगनों की कटिंग कर ली है। बघारे बैंगन बनाने के लिए 6 अदद हमने बैंगन लिए थे। एक बैंगन सेंटर से ख़राब था, इसलिए इसको हमने वेस्ट कर दिया है। इसलिए मैं बार बार आपको गाइड कर रही हूँ कि बैंगन की कटिंग के दौरान इसको सेंटर से ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि बैंगन चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी के हों, ये अंदर से ख़राब निकल सकता है। और दूसरी बात ये कि बैंगन की कटिंग के बाद इसको पानी में डिप करके रखा कीजिए, इससे बैंगन काले नहीं होंगे। कटिंग के बाद अब हम बैंगन की फिलिंग करते हैं। बैंगन की फिलिंग करने के लिए बैंगन के मुंह को इस तरह से खोलकर इसके अंदर चम्मच की मदद से हमने मसाला भरना है। मसाले को चम्मच की मदद से हमने एंड तक ले जाना है ताकि मसाला पूरे बैंगन में अच्छी तरह शामिल हो जाए। और इस तरीके के साथ ऊपर से मसाले को साफ कर लेना है। इसी तरह हमने दूसरा बैंगन लेना है और चम्मच की मदद से एंड तक इसमें मसाला भरना है और फिर इसकी साइड को चेंज करते हुए दूसरी तरफ से भी चम्मच की मदद से इसमें मसाला भरना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने तमाम बैंगनों में मसाला भर लेना है। तमाम बैंगन हमारे माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। बैंगन फ्राई करने के लिए एक पैन में हमने 1 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। बघारे बैंगनों में आम सालन की निस्बत ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो, इसमें हमने एक एक करके बैंगन ऐड कर देने हैं। अगर आपने भी कभी हैदराबादी बघारे बैंगन ट्राई नहीं किए तो एक बार इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इतने टेस्टी और चटपटे बनते हैं कि जब आप इनको एक बार बनाकर खाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप इसको हर रोज़ बनाया करें। मीडियम फ्लेम पे बैंगनों को चारों तरफ से हमने फ्राई करना है। जैसे ही एक तरफ से बैंगन फ्राई हो, चम्मच की मदद से इसकी साइड को हमने चेंज कर देना है
इसी तरह से तमाम बैंगनों की चम्मच की मदद से हमने साइड चेंज करनी है। अगर हम बैंगन की साइड चेंज नहीं करेंगे तो नीचे से ये जल जाएंगे, लेकिन ऊपर से ये कच्चे ही रह जाएंगे। चम्मच से इनकी साइडों को हमने चेंज करते जाना है और इनको फ्राई करते जाना है। हमारे तमाम बैंगन माशाल्लाह से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब एक एक करके इनको इस तरीके के साथ हमने बाहर निकाल लेना है। तमाम बैंगन इस तरह से हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं कि बैंगन अंदर तक कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब बैंगन को फ्राई करने वाला जो ऑयल रह गया है इसको हमने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, बल्कि इसी ऑयल में हमने 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज शामिल करनी है। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक प्याजों को फ्राई करना है। प्याजों को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बल्कि इनको हल्का सा फ्राई करना है। 3 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। चम्मच की मदद से अदरक और लहसुन को मिक्स करते हुए प्याजों के साथ 2 से 2.5 मिनट तक फ्राई करना है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ना तो बैंगन खाते हैं और ना ही घर में पकने देते हैं। जिनको बैंगन पसंद नहीं है इस तरह से बैंगन बनाकर खाएं, इसके टेस्ट से ये खुद हैरान रह जाएंगे। और साथ ही 3 बड़े साइज की हरी मिर्चें शामिल करनी है। 1 बड़े साइज का टमाटर शामिल करना है जिसको हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल करना है। 1 टेबल स्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है। 1/2 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है। 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इन मसालों को हमने फ्राई करना है। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो हमने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देनी है। आप देख सकते हैं कि टमाटर गल कर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है और मसाले को ठंडा कर लेना है। मसाला हमारा माशाल्लाह से ठंडा हो चुका है। अब मसाले को 1 चम्मच की मदद से जूसर वाले जग में ऐड कर देना है। मसाले के साथ ही हमने तमाम ऑयल को भी जग में ऐड कर देना है। मसाले को जग में डालने के बाद मसाले को ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट बना लेना है। ग्राइंड किए हुए मसाले के पेस्ट को इस तरीके के साथ हमने एक पैन में ऐड करना है और जग में जो मसाला रह गया है इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको भी हमने मसाले में ऐड कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक मसाले को हमने पकाना है। इस दौरान चम्मच की मदद से हमने इसको मुसलसल हिलाते रहना है। 4 मिनट गुजर चुके हैं और मसाला पककर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मसाले में हमने 3 टेबल स्पून इमली का पानी शामिल कर देना है। इमली का पानी बनाने के लिए 10 दाने हमने इमली के लिए थे और इनको 1 घंटा पहले हमने पानी में भिगो के रख दिया था और फिर हाथों की मदद से इमली की गुठलियां हमने निकाल ली हैं। और अब लास्ट पर इसमें हमने 1/4 टेबल स्पून पिसा गरम मसाला ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको मसाले में मिक्स करना है। अब लास्ट पर इसमें हमने एक एक करके फ्राई किए हुए बैंगन शामिल करने हैं। ढक्कन की मदद से बैंगन को कवर करना है और 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे दम दे देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और ऑयल मसाले से अलग होकर ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही केयर के साथ हमने इनको एक बार मिक्स करना है। चूल्हे की फ्लेम हमने ऑफ कर देनी है और हैदराबादी बघारे बैंगन को हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारे हैदराबादी बघारे बैंगन बनकर रेडी हुए हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।